जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम फाल्गुन मास के अध्याय 7 की कथा कहेंगे, इसलिए वीडियो पर अंत तक बन रहिए और अपना सहयोग यूं ही बनाए रखें। ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी भक्तजनों को मेरा प्रेमपूर्ण प्रणाम। फोल्डेड हैंड्स हबिस्कस। आज हम फाल्गुन मास की उस पावन कथा के 7वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ केवल पर्व का वर्णन नहीं बल्कि भक्ति की विजय, अधर्म का विनाश और भगवान के अद्भुत अवतार का रहस्य छिपा है। फाल्गुन मास, जो अपने भीतर होलिका की अग्नि, भक्त प्रहलाद की अटूट श्रद्धा और भगवान नरसिंह की दिव्य लीला को समेटे हुए है। पुष्पनकाल सूत जी का दिव्य वचन। नैमिषारण्य में बैठे ऋषियों ने जब होलिका दहन की कथा सुनी तो उनके मन में एक प्रश्न जाग उठा। ऋषि बोले, हे सूत जी, जिस भक्त प्रहलाद के कारण होलिका भस्म हुई, वही हिरण्यकश्यप अंत में कैसे मारा गया? भगवान ने कौन सा रूप धारण किया? सूत जी मुस्कुराए और बोले, हे महर्षियों, अब सुनो फाल्गुन मास के इस अध्याय का सबसे दिव्य रहस्य, जहां भगवान ने अधर्म को मिटाने हेतु नरसिंह रूप धारण किया। हिरण्यकश्यप का अहंकार। सूत जी बोले, प्राचीन काल में एक महान असुर राजा था, हिरण्यकश्यप। उसने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया, न दिन में मृत्यु हो, न रात में, न घर के भीतर, न बाहर, न मनुष्य से, न पशु से, न अस्त्र से, न शस्त्र से। वरदान पाकर उसका अहंकार बढ़ गया। वो बोला, अब संसार में मेरा ही राज्य होगा, कोई विष्णु नहीं, कोई देव नहीं, सब मेरी पूजा करेंगे। उसने देवताओं को सताया, धर्म को मिटाया और घोषणा कर दी, मैं ही भगवान हूँ। भक्त प्रहलाद की भक्ति पर उसी असुर के घर जन्म हुआ एक ऐसे बालक का, जो स्वयं भक्ति का स्वरूप था, प्रहलाद। बालक प्रहलाद हर समय केवल यही बोलता, नारायण नारायण। राजा ने क्रोध में पूछा, तू किसका नाम लेता है? प्रहलाद बोला, पिताजी, भगवान विष्णु ही सच्चे ईश्वर हैं। हिरण्यकश्यप गरजा, मैं तेरा पिता हूँ, मैं ही भगवान हूँ। पर प्रहलाद शांत रहा। होलिका दहन के बाद भी अधर्म जीवित। कल की कथा में हमने सुना, होलिका अग्नि में भस्म हो गई पर प्रहलाद बच गया। ये देखकर हिरण्यकश्यप और भी क्रोधित हो उठा। उसने अनेक प्रयास किए, विष पिलाया, पर्वत से गिरवाया, हाथियों से कुचलवाया, नागों से डसवाया, पर हर बार भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की। नरसिंह अवतार का प्राकट्य। एक दिन हिरण्यकश्यप ने सभा में प्रहलाद से पूछा, यदि तेरा विष्णु सर्वत्र है तो क्या वो इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद बोला, हाँ पिताजी, भगवान हर जगह है। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में स्तंभ पर प्रहार किया। तभी स्तंभ फट गया और उसमें से प्रकट हुए भगवान नरसिंह रूप में। ना पूर्ण मनुष्य, ना पूर्ण पशु, अद्भुत, दिव्य, प्रचंड। आकाश गूंज उठा, भक्त की जय। हिरण्यकश्यप वध की लीला। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया। अब वरदान के अनुसार न दिन था, न रात, संध्या समय, न भीतर न बाहर, दहलीज पर न अस्त्र न शस्त्र, अपने नखों से न मनुष्य न पशु, नरसिंह रूप। और भगवान ने अपने तीक्ष्ण नखों से हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। अधर्म का अंत हुआ, भक्ति की विजय हुई। फाल्गुन मास का दिव्य संदेश। सूत जी बोले, हे ऋषियों, फाल्गुन मास हमें सिखाता है, भक्त कभी हारता नहीं। अधर्म चाहे कितना भी बड़ा हो, नष्ट होता है। भगवान अपने भक्त की रक्षा हेतु अवतार लेते हैं, इसी कारण फाल्गुन मास भक्ति और मोक्ष का द्वार कहलाता है। अध्याय 7 का समापन। आज के अध्याय में हमने सुना, चेक मार्क होलिका के बाद की कथा, चेक मार्क भक्त प्रहलाद की रक्षा, चेक मार्क हिरण्यकश्यप का अहंकार, चेक मार्क नरसिंह अवतार का प्राकट्य, चेक मार्क अधर्म का विनाश। अब अगले अध्याय में हम सुनेंगे भगवान नरसिंह के शांत होने की कथा और प्रहलाद को प्राप्त वरदान। अंतिम वचन। जो भक्त फाल्गुन मास में इस नरसिंह अवतार कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन से भय, संकट और पाप नष्ट हो जाते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। चल फिर लेकर आएंगे कैसे वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार और आप अपना ख्याल रखना, ध्यान रखना, मत रहना, स्वस्थ रहना। वीडियो पर इतना प्यार सहयोग देने के लिए दिल से धन्यवाद और आप अपना सहयोग यूं ही बनाए रखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमो नारायणाय। चेरी ब्लॉसम। जय नरसिंह देव। 1 शनि देव की महिमा। मंगलाचरण। शुरुआत। ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम शम शनैश्चराय नमः। नमस्कार प्यारे भक्तजनों, आप सभी को मेरा प्रेम भरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे शनिवार व्रत की पावन कथा के बारे में। शनिवार का दिन भगवान शनिदेव को समर्पित होता है। शनिदेव न्याय के देवता हैं, जो हमारे कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। चेरी ब्लॉसम शनिवार व्रत का महत्व। भक्तजनों, शनिवार व्रत करने से चेक मार्क शनि दोष शांत होता है, चेक मार्क जीवन की बाधाएं दूर होती हैं, चेक मार्क धन धान्य में वृद्धि होती है, चेक मार्क दुख और कष्ट कम होते हैं। जो श्रद्धा से शनिदेव की पूजा करता है उस पर शनिदेव कृपा करते हैं। ओपन बुक। शनिवार व्रत की कथा शुरू बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वो बहुत ही ईमानदार और धर्मात्मा था, लेकिन उसके जीवन में कष्ट ही कष्ट थे।
घर में गरीबी, दुख, बीमारी सब कुछ था। वो रोज भगवान से प्रार्थना करता, हे प्रभु, मेरे दुख कब दूर होंगे। शनिदेव का प्रभाव। एक दिन किसी साधु ने उस ब्राह्मण से कहा, वत्स, तुम्हारे ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, तुम शनिवार व्रत करो, शनिदेव की पूजा करो। ब्राह्मण ने पूछा, मैं कैसे पूजा करूं? साधु बोले, शनिवार को स्नान करके काले वस्त्र पहनना, शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाना, काले तिल, उड़द दाल, कंबल का दान करना, पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना और कथा सुनना। ब्राह्मण ने व्रत शुरू किया। ब्राह्मण ने पूरे मन से शनिवार व्रत रखना शुरू किया। हर शनिवार वो शनिदेव को तेल चढ़ाता और कहता, हे शनि महाराज, मुझ पर कृपा करो। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। परीक्षा का समय। कुछ समय बाद शनिदेव ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन ब्राह्मण का घर जल गया, उसका सब कुछ नष्ट हो गया। वो रोने लगा, लेकिन फिर भी उसने कहा, शनिदेव जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। उसने व्रत नहीं छोड़ा। शनिदेव प्रसन्न हुए। ब्राह्मण की सच्ची श्रद्धा देखकर शनिदेव प्रसन्न हो गए। एक रात शनिदेव उसके सपने में आए और बोले, वत्स, तुमने दुख में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, अब मैं तुम्हारे सारे कष्ट दूर करता हूँ। सुबह होते ही ब्राह्मण के घर के सामने धन, अन्न और वस्त्रों का ढेर लग गया। उसका जीवन सुखमय हो गया। कथा का संदेश भक्तजनों, शनिवार व्रत हमें सिखाता है, चेक मार्क, शनिदेव दंड नहीं देते, न्याय करते हैं। चेक मार्क, सच्ची भक्ति से कठिन समय भी कट जाता है। चेक मार्क, दान और सेवा से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। चेक मार्क, कर्म अच्छे हो तो शनिदेव कृपा करते हैं। शनिवार व्रत समापन। तो दोस्तों, आज हमने सुनी शनिवार व्रत की पावन कथा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो लाइक, थम्स अप का चिन्ह, शेयर, पुष्पिन, सब्सक्राइब, बेल जरूर करें। जय शनिदेव महाराज। ओम शम शनैश्चराय नमः।